5 क्वेश्चन हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे करने वाले हैं, तो चलते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट आर इज पॉसिबल फॉर दीज टू वेक्टर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा जो रिजल्टेंट पॉसिबल है इन दो वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होगा, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। दोनों वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो a प्लस बी होता है, और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी देखें तो 10 प्लस 15, और a माइनस बी देखें तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि ये सवाल को समझते हैं कि ये सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वेक्टर पॉसिबल है। अगर हम इसको किसी भी तरीके से ऐड करते हैं तो इसमें कौन सा वेक्टर पॉसिबल है। तो मैंने क्या कहा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 15 हो सकता है जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, वो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो तब उस केस में वो मिनिमम वैल्यू होगा, और उस केस में कितना होगा, a माइनस बी होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 5। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर a और b को आप ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 5 से 15 के बीच में वैरी करेगा। वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि ये जो हमारा आंसर सही है, और ये भी हमारा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि कभी ये भी आ सकता है जब वो 180 डिग्री पे हो, और ये भी हमारा आंसर सही है क्योंकि ये भी हो सकता है जब एंगल इनके बीच का हो, 180 और 0 डिग्री के बीच का हो, तो ये भी आंसर पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि वेक्टर a है, वेक्टर b है, इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो इन दोनों के बीच की जो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री होता है। मीन्स थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू √3/2। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 13 प्लस 6√3, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पी क्यू आर में रिलेशन दिया हुआ है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, मतलब कि P और Q का रिजल्टेंट R है। P Q R जो है वो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। तो यहाँ पर हमें P एंड Q के बीच का एंगल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू R है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ मॉड लेंगे, तो यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पर मॉड ऑफ r होगा। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा इक्वल टू r होल स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि P Q R तीनों ही मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, इसलिए मैं बोलूंगा कि P और R, Q और R की जगह पे मैं P रख दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही P रखेंगे और हम 2p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा P1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर P स्क्वायर। तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल,
तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी। तो दिस इम्प्लाइज थीटा जो है वो 120 डिग्री है। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पी क्यू एंड आर में रिलेशन दे रखा है और पी और क्यू इक्वल है और आर जो है वो √2q के इक्विवेलेंट है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू एंड पी एंड आर। तो हमें यहाँ पर पी और क्यू के बीच, पी और आर के बीच यहाँ पर हमें एंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जो P प्लस Q इक्वल टू R, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हम लेंगे मॉड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा होगा और यहाँ पे ये R का R ही रहेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि P को Q से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे Q² प्लस 2Q² cos थीटा इक्वल टू R। और अगर हम देखें तो R को क्या लिख सकते हैं, 2Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2Q लिख सकते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर √2Q रखेंगे यहाँ पे 2Q² बन जाएगा और यहाँ पर अगर हम बोले तो 2Q² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2Q² और यहाँ से ये कैंसिल। तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ पे cos थीटा जो है वो 0 आएगी। दिस इम्प्लाइज थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो एंगल बिटवीन P एंड Q है वो 90 डिग्री है। अब हमें P एंड R के बीच का जो एंगल निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो कि हम क्या कर सकते थे कि P को इधर करके इस वाले इक्वेशन में P को राइट हैंड साइड में ले जाकर और मॉड ले सकते थे, लेकिन हमने वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे। दूसरे तरीका तो हमें यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करना होगा और फिर हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P और Q के बीच की जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर ये P है तो Q कुछ इस तरीके का होगा, वो 90 डिग्री P के साथ बनाएगा और R जो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट है तो वो कुछ यहाँ पे इस तरीके का होगा। और हम जानते हैं कि P और Q कितना है, इक्वल है। P और Q इक्वल है इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ये और ये 45 होगा। तो हमें यहाँ पर एंगल पता चल गया कि P एंड R के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। Two vectors are added such that their resultant is perpendicular to a smallest vector, a smaller vector. Magnitude of bigger vector is 2 times of a smaller vector. Then find the angle between two vector. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो दो वेक्टर गिवन है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर गिवन है, एक स्मॉलर वेक्टर एक बिगर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है और जो बिगर वेक्टर है वो ट्वाइस है स्मॉलर वेक्टर के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से। तो हम यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये हमारा एक स्मॉलर वेक्टर हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया क्या, रिजल्टेंट। तो ये हमारा हो गया बिगर वेक्टर। क्यों देखें तो हम इस तरीके से कि स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर मैंने रिजल्टेंट बना दिया। रिजल्टेंट टेल टू टेल कनेक्टेड होता है और फिर मैंने वो एक और वेक्टर था उसे बना दिया क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में चलने चाहिए और ये कोई डायरेक्शन में। तो ये
यदि ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर मैंने मान लिया और ये आर वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका मैग्नीट्यूड इसके दुगना है। तो अब हम यहाँ पर हमें एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस है ए के मैग्नीट्यूड का, ये हमें गिवन है और हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो मैं ये कहूंगा कि आर जो होगा वो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो बी स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये कहाँ से आ गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। तो अगर हम क्या करें कि स्क्वायर दोनों साइड इस वाले इक्वेशन में लें तो ये वाला खत्म हो जाएगा और यहां से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 ये 1। और हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 1 को कैलकुलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा। तो देखें तो यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको यदि हम इधर लाएंगे तो माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए। और यहाँ पर देखें तो b को हम लिख सकते हैं 2a इंटू कॉस थीटा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर देखें तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो -1/2 है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जो थीटा है वो 120 डिग्री है। मीन्स कि ये वाली जो एंगल है इन दोनों के बीच की जो एंगल है ये 120 है और यही हमारा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर इट फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। मीन्स कि वेक्टर a को पहले लिखें b को बाद में लिखें, या फिर वेक्टर b को पहले लिखें और a को बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी, मीन्स कि a प्लस बी को पहले जोड़ के c के साथ जोड़े, या फिर b प्लस सी को जोड़ के a के साथ जोड़े, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।